देखो मैं आ गया हूं इतने अरसे बाद तुम्हारे पास आ गया हूं। आखिरी दफा तुम्हारे सामने खड़ा हूं दिलशाद। तुम्हारे मरने के बाद मैंने खुद से बस एक ही सवाल हमेशा पूछा है कि मैं क्यों नहीं मर गया मैं भी। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। बहुत ज्यादा चाहत तुम्हें। मुझे बिल्कुल इस बात का पता नहीं था कि मोहब्बत की कीमत यूं चुकानी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। काश तुम्हें पता चल सकता कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना टूट गया हूं, बिखर गया हूं। मेरा दिल बहुत जख्मी है। आज तक ये जख्म भरा ही नहीं है। तुम्हारे बेटे ने मुझे दुश्मन समझ लिया। वो इसका बदला मेरी बेटी से ले रहा है। मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। बहुत थक चुका हूं मैं अब। अपने कांधों पर माजी का बोझ उठाते हैं। मैं इस बोझ को अब और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। चला जाऊंगा मैं यहां से। चला जाऊंगा यहां से मैं अपने लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मगर मैं तुम्हें कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल पाऊंगा। मैं यहां नहीं रह सकता। अब जाना ही होगा मुझे, जाना ही होगा। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? रुको। तुम्हारी जुर्रत क्या यहाँ आने की? रुको। बताओ, बोलो, जवाब दो। तुम कैसे अपने गलीज़ हाथों से मेरी माँ बाप की कब्र को छू सकते हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें आज। तुम्हें शुरू में ही मार देना चाहिए था मुझे। तुम्हें जिंदा छोड़कर गलती की मैंने, लेकिन आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे। समझे तुम खिदर शाह हो? ठीक कहा है तुमने, बिल्कुल। तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए था, मेरी बेटी से नहीं। मैंने वही किया जो तुमने किया था। मेरी माँ को बदनाम किया तुमने और मेरे बाप की जान ली। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, किसी की भी जिंदगी खराब नहीं की मैंने। मैं तो सिर्फ उसकी हिफाजत कर रहा था। अल्लाह गवाह है मेरा। मैंने तुम्हारी माँ से सिर्फ मोहब्बत की थी, सिर्फ मोहब्बत की थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मतलब तुमने मेरी माँ से मोहब्बत की? मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। मैंने उसको कभी हर्ट नहीं किया, कभी नहीं। झूठ है ये, झूठ है ये। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। ये झूठ नहीं है, यही सच है। कोई दुख नहीं दिया उसे, चाहे मुझे मार दो, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माँ कैसे मरी। मैं भी उस रात जख्मी था, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था। दादी जान ने बिल्कुल ठीक कहा था। तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तुम झूठ बोलोगे मुझसे। मैं इन मासूम लोगों के सामने तुम्हारी जान लूंगा जिन्हें तुमने कत्ल किया था। तुम्हें आज तुम्हारे किए हुए सारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी खिदर शाह ढोलो। तुम्हें एक झूठी कहानी सुना सुना कर बड़ा किया गया है, इसलिए तुम सच्चाई नहीं जानते। मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया।
लेकिन तुमने, मीरान असलान बे ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन एक दिन सच्चाई तुम जान जाओगे। लेकिन याद रखना, मुझे अपने किए पर पछतावा नहीं है, मगर तुम अपने किए पर सारी जिंदगी पछताते रहोगे। मैंने तुम्हारे बाप को कत्ल नहीं किया और ना ही तुम्हारी मां को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाया मैंने। अगर मुझे मार के सुकून मिलेगा तुम्हें, तो चलाओ गोली, खड़ा हूं मैं तुम्हारे सामने, मार दो मुझे। लेकिन मुझे मारने के बाद भी यह बात कभी ना भूलना, मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से हमेशा दूर रहना तुम। चलाओ गोली। मैं तुम पर क्यों यकीन करूं? बताओ। तुम यकीन करो या ना करो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम हम सब से दूर रहो मीरान, हमेशा के लिए। और खासकर मेरी बेटी रियान की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। खैरियत तो है यारन? तुम्हारी जहरीली बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हूं अब मैं। चली जाओ यहाँ से। कैसी जहरीली बातें रयान? अब तो तुम बहू हो इस घर की। ये तुम्हारे लिए है। क्या चीज है ये शादी का जोड़ा। तुम अपनी मर्जी से खरीदना चाहती होगी, लेकिन याद है ना कि मैं तुम्हारा पिछला ड्रेस खराब कर दिया था, इसलिए खुद खरीद के लाई हूं तुम्हारे लिए। शायद मेरा खुलूस देख के मुझे माफ कर दो। और ये तुम्हारे लिए है। और ये क्या है? तुम्हारी कल की तस्वीरें इससे भी ज्यादा अच्छी होंगी। मेरी मानो तो इनको जला ही डालो, ताकि शादी का मजा खराब ना हो। और हाँ, दुआ है कि अल्लाह सबको रयान जैसी किस्मत दे। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इस हवेली की सब लड़कियां कुंवारी बैठी हुई हैं, और यहाँ देखो तो तुम्हारी दूसरी शादी हो रही है। या अल्लाह, उस खुशी की और मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे मैं अपने जहन में गुम कर चुकी हूं। वो क्यों मेरे सामने आता है? मैंने यारिन को कभी नहीं चाहा। मेरी जबान पर पहले दिन से एक ही नाम था, सिर्फ तुम्हारा, रेहान। अगर मैं अपना हर गम, हर दुख भुला भी दूं, तब भी तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी मीरान।
चुराया तुमने, फिर मेरी मोहब्बत चुराई, मेरा सब कुछ चुरा लिया। अब मीरान भाई का क्या होगा? पहले आपकी शादी उनसे हुई और अब आजाद भाई से, ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना बाबा? आप मुझे आप ही के पास ले जाएंगे ना? मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से रोएं। किसी की भी जिंदगी खराब नहीं की मैंने। मैं तो सिर्फ उसकी हिफाजत कर रहा था। अल्लाह गवाह है मेरा, मैंने तुम्हारी माँ से सिर्फ मोहब्बत की थी। हरगिज अपने दुश्मनों की बातों में आकर उन पर यकीन मत करना मेरे शेर, हरगिज ना करना। इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन? कौन? फिरात में पागल हो जाऊंगा। कसम से दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ना ये समझ आ रहा है कि किसकी बात पे यकीन करूं और किसकी बात को इग्नोर करूं मैं। क्या हुआ? खिजर शाहदुल्ला ने तुम्हें कंफ्यूज किया है? मेरी माँ, या अल्लाह, या अल्लाह। वो कहता है कि मेरी माँ से मोहब्बत करता था और कहता है कि मुझे नहीं मालूम उस रात क्या हुआ था। मुझे बचपन से सुनाई गई कहानी के बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है वो। कसम से पागल हो जाऊंगा। वो मेरी माँ की कब्र पर बैठा रो रहा था और वहां कब्र पर बैठा उनसे बातें कर रहा था। वो एक इंसान के साथ इतना बुरा करके उसकी कब्र पे। किसी की जान लेने के बाद वो ऐसा कैसे कर सकता? उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा होगा, इसलिए आया होगा अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए। इंसान इतना कुछ करने के बाद किससे बातें करता है? शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया हो, या हो सकता है कि जब तुमने उसके सर पर पिस्तौल रखा हो तो वो डर गया हो। खैर, अब तुम ज्यादा मत सोचो। ओ मेरे खुदाया, ये कैसी किस्मत है मेरी। अब यही देखना बाकी रह गया था। एक तरफ आजाद और एक तरफ खिजर। बाबा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है।
ये सब कुछ जो हमारे साथ हुआ वो बंद कमरों के फैसलों का नतीजा नहीं है क्या? मेरा तो यही ख्याल है। खानदान क्या प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। तुम रूम में जाओ, मैं आता हूं। जल्दी जाओ। हाँ, कहो क्या बात है? सब जा चुके हैं। जिस रात दिलशाह की मौत हुई थी उस रात वहां पे क्या कुछ हुआ था, मैं आपसे एक एक बात जानना चाहता हूं बाबा। क्यों खड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो खिजर? ये मामला तो कब का खत्म हो चुका है। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। आप जब तक मुझे सब कुछ नहीं बता देते ये मामला यूं ही चलता रहेगा। आज दिलशाह की कब्र पर मीरान ने मुझ पर पिस्तौल रख के अपने माँ बाप का इंतकाम लेने की कोशिश की। बाबा आज तो वो रुक गया, लेकिन कल वो हरगिज नहीं रुकेगा। तो तुमने हमारे दुश्मन को अपनी कहानी सुनाई है, बताओ। क्या बाबा, आपको मेरी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? वो हमारी जानों का दुश्मन बन चुका है। काश आप मीरान की आंखों में देख सकते। उसने अपना इंतकाम लेने के लिए 27 साल इंतजार किया है। अब वो पीछे नहीं हटेगा। आखिर आप क्यों खामोश हैं बाबा? बताएं तो सही, क्या छुपा रहे हैं मुझसे? जबान को लगाम दो। मैं तुमसे क्यों छुपाने लगा? पहले भी 1000 दफा बता चुका हूं ये। उस मनहूस रात को मैं जब वहां पहुंचा तो तुम बेहोश थे। अजीजा का बेटा और बहू वहां मरे पड़े थे दोनों। तुम भी बहुत जख्मी थे। मैं तुम्हें ले आया। उन्होंने उनके कत्ल का इल्जाम हम पे डाल दिया, एक झूठा इल्जाम। ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं। आपने मुझे पूरी बात नहीं बताई है बाबा, या फिर असलान बे वालों को इस बारे में कुछ और भी पता है? जो सच्चाई थी वो बता दी। बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे भाई से कुछ बात करनी है। इस वक्त मेरा बात करने का कोई मूड नहीं। यही असल वक्त है भाई। मैं नहीं चाहता हूं कि ये शादी हो, और मुझे अंदाजा है कि इसमें आपकी और भाभी की रजामंदी भी नहीं है। मेरा बेटा बागी हो गया है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। मैं अपने बेटे के साथ अब बहस नहीं करना चाहता, और ये मसला आप ही हल कर सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपनी बेटी को ऐसा करने दूंगा? तुम्हें किसी के भी साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी फैमिली को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूं। जिसका जो जी चाहे वो करता रहे। वक्त नहीं है भाई, नहीं है वक्त। आप जब तक जाएंगे तब तक बहुत कुछ हो चुका होगा। प्लीज आप सबसे पहले अपनी बेटी को यहां से दूर भेज दें, ताकि ये शादी रुक जाए। उसके बाद जो करना चाहें कर लें। तो तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है ना? और मेरी बेटी का क्या? उस बेचारी को तो यह भी नहीं पता कि किस नाकर्दा गुनाह की सजा मिल रही है उसे। जो होना था हो गया। अब अपनी बेटी की वजह से जो हमारे खानदान पर मुसीबत आई है उसे दूर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो बेहतर है आप मुझे अपने बेटे और बाबा के मद्दे मुकाबिल खड़ा मत करें। समझ गए आप? एक बात याद रखना, जो मुश्किल वक्त में अपनी फैमिली का साथ देते हैं वही खानदान वाले होते हैं। मुझे जो कहना था वो कह दिया। ये शादी नहीं होगी।
और अब तुम भी इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। आप और कितना इंतजार करेंगी? आपने जो कहना है वो जल्दी से कह दें। बताएं आपके दिल में क्या है। तो फिर आखिर तुम मुझसे शादी कर रहे हो? हाँ बिल्कुल अम्मी। ठीक है, अगर तुम्हारा आखिरी फैसला यही है तो मैं तुम्हें एक बात कहूंगी। तुम अपने लिए मेरे मुंह से आखिरी मर्तबा बेटा सुन रहे हो, क्योंकि कल तुम्हारे निकाह के बाद मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, समझ गए? मुझे कल रात ही पता चल गया था कि मेरी मां नहीं रही। आप जानती थी कि मैं रेयान से कितनी मोहब्बत करता हूं। उसके बावजूद आप लोगों ने रेयान को उस शख्स के हवाले कर दिया जिसने उसके साथ दुनिया में सबसे बुरा सुलूक किया। ऐसी होती है माए। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया बेटा। तुम्हें एक दिन समझ आ जाएगा, फिर सोचना कि माँ बाप के फैसले सही होते हैं या गलत। खुश आमदीद मीरान। खुश आमदीद मेरे शेर। खुश आमदीद मीरान भाई। शुक्रिया। तुम्हारे अकेले होने से ये साबित है कि जो कुछ सुनने में आ रहा है वो सच है। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो कोनल? मुझे गार्ड्स ने बताया है आजाद और रेयान शादी कर रहे हैं। खैर मुझे पहले यकीन तो नहीं आया, लेकिन जब तुम्हें ऐसे देखा तो। ये गार्ड्स होते कौन है इस बारे में बात करने वाले? बेकार की बात। तुमने कहा उसे घर लाने को ले आई, लेकिन अहम बात यह है कि उसको प्यार की जबान से घर में अपने साथ रखो, लेकिन तुम्हारी जबान के आगे आने वाला भी वापस चला जाए। शाबाश कोनल, शाबाश। क्या हुआ है तुम्हें? क्या हालत बना रखी है? उस लड़की की शादी की वजह से तुमने ये दादी हालत। जान, बताएं मुझे, मेरे अम्मी अब्बू आपस में कैसे मिले, कैसे शादी हुई इन दोनों की? ये कैसा सवाल है? कहां से तुम्हारे जहन में आया? मुझे उस रात के अलावा कुछ और भी बताएं। मैंने आज तक सिर्फ उस रात की कहानी सुनी और कुछ नहीं। जैसे कि क्या मेरे अम्मी अब्बू आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे? कैसे शादी हुई उनकी? कैसे जिंदगी गुजारी?
तुम्हारे माँ बाप के दरमियान बहुत प्यार और मोहब्बत था, और शाहदुलो के कातिल बनने की वजह भी उनकी यही मोहब्बत थी। उसने तुम्हारी माँ को बेइज्जत करना चाहा, और यही उन दोनों की मौत का सबब बना। अब बताओ मुझे कि तुम्हारे जहन में इतना जहर क्यों भर गया? क्या सारी सच्चाई यही है? सच्चाई को कहानियों की तरह सुनाया जाता है मेरे बच्चे, और जो कहानी तुमने बचपन में सुनी है वो असलान बे खानदान की बिल्कुल सच्ची कहानी है। अभी बहुत कुछ तुम्हें जानना है। क्या तुम्हें अपनी दादी पे भरोसा नहीं रहा? बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया? किसने तुम्हें मेरे सामने लाके खड़ा किया है? खिज़र शाहदुलो। आज मैं अम्मी की कब्र पर गया था। खिज़र शाहदुलो भी वहां पर था। जब मैंने उसको अम्मी की कब्र के सामने उनसे बातें करते देखा तो मेरा खून खौल उठा कि उसकी जान ले लूं मैं उसी वक्त, और मैंने गल निकाल ली उसको मारने के लिए, उसकी जान लेने के लिए। दादी जान, मेरा दिमाग फट रहा है। वो कहता है कि बेशक मैं उसकी जान ले लूं, लेकिन उसने मेरी मां से मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं किया, और कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। अच्छा, तो तुम उस बदबख्त की बात सुनकर मुझसे हिसाब लेने आए हो? हाँ, शाहदुलो वाले ऐसे ही हैं। वो इंसान के जिस्म में नशे की तरह दाखिल होकर जहन पर सवार हो जाते। बदबख्त है वो सारा खानदान। समझाया भी था कि उनकी बातों में नहीं आना। तो लेकिन तुमने उस लड़की को अपने दिल में जगह दी। ये तुम्हारा कसूर है। उसका पीछा किया, अपनी जान खतरे में डाल दी। उसने तुम पर गोली चलाई, और तो और उसको यहाँ इस हवेली में ले आया और उसको अपने सर का ताज बना लिया। लेकिन उसने क्या किया? तुम्हारे लिए एक जाल तैयार किया। पहले तुम्हारा एतमाद जीता, फिर उसी जगह छुरा घोंप दिया और भाग गई अपने आशिक के साथ। खामोश हो जाए। मैं चुप नहीं रहूंगी। उसने तुम्हारे लिए जाल तैयार किया, तुम्हारी रूह खींचकर तुम्हारे हाथ में दे दी उसने। तुम्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है ना? हर सांस बोझ लगती है तुम्हें, और जब सांस लेते हो तो लगता है कि आग और भड़क रही है ना? खामोश, खामोश। तुम मत करो अब ये सब। उस लड़की ने अपना इंतकाम ले लिया, और उसका बाप आके तुम्हें कंफ्यूज कर गया। वो लड़की और उसका बाप इतने भी मासूम नहीं जितना तुम उन्हें समझ रहे हो मीरान। तुम उसके लिए मौत के मुंह में चले गए, और उसने तुम्हें कैसे मारने की कोशिश की। अपनी हालत तो जरा देखो। दुश्मन की बातों में आकर अपने मकसद को ही फरामोश कर बैठे। इतनी जल्दी भूल गए तुम्हारे माँ बाप और असलान बे खानदान के साथ क्या किया उन्होंने? हमारे लिए ये मामला भी खत्म नहीं हुआ। बहुत से हिसाब चुकाना है। क्या भूल गए तुम? मैं कुछ भी नहीं भूला हूं दादी, ना ही मैंने किसी को माफ किया, ना करूंगा। वो सब शाहदुलो वाले मेरे दुश्मन हैं और रहेंगे। तुम जानते हो वो लड़की जिसके लिए तुमने सब कुछ किया, लेकिन तुम्हें फिर भी छोड़कर चली गई, वो और उसका बाप तुम्हारा दुश्मन है। तुम तो शायद भूल गए हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें याद करा दिया है कि वो तुम्हारे दुश्मन है। हरगिज़ तुम्हारी आंखें दुश्मनों के धोखे में नहीं। मुझे हरगिज़ आइंदा ऐसी निगाहों से मत देखना, खबरदार। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो लोग सबसे पहले तुम्हारे दिल की नरमी से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? तुम्हें अपनी आंखें बंद, दिल पत्थर और आसाब मजबूत करना होंगे। तुम अगले जहां में अपनी मां को सबका कैसे हिसाब दोगे? मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मैंने तुम्हें 1000 दफा ये सब कुछ बताया था। बताओ क्या नहीं समझाया था तुम्हें? समझाया था दादी, समझाया था, बिल्कुल।
वो दिन आज ही का तो दिन था। उस दिन का हिसाब आज पूरा करना था। उस बेरहम शादुलू वालों पे तुम्हें कोई रहम नहीं खाना था। उस सांप की बेटी ने तुम्हारा दिल और खुद उससे तुम्हारा जहन काबू में कर लिया है और तुम्हें सामने ला खड़ा किया ताकि हिसाब ले सको मुझसे। दिलशाह, तुम्हारे बेटे की उसकी दुश्मनों से मोहब्बत तुम्हें कब्र में भी चैन से नहीं रहने देगी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। ना ही मैंने अपने दुश्मन को माफ किया है और ना मैंने अपनी मां को कब्र में शर्मिंदा किया है। दादी बस कर दे, बस कर दे प्लीज। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस दफा तुम्हारा दिल और तुम्हारा जहन अपने काबू में कर लिया होगा मीरान। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, क्या करूं मैं? मेरी मदद फरमा। खेल खेल रहे हो? हाँ, मीरान साहब सब ठीक तो है ना? मेरे कमरे से सामान किसने निकाला है? गोनल साहिबा, उन्होंने आपके कमरे का सारा सामान उठा के वो अपने कमरे में ले गई हैं। गोनल, गोनल, या अल्लाह खैर। तो ये सब यहाँ है। मेरे कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बताओ, जवाब दो मुझे गोनल। तुम किससे पूछकर मेरा सामान यहाँ पर लाई हो? क्योंकि यही सही जगह है और अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ इस रूम में। गोनल, आखिर ये बात मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं? मैं इस रूम में नहीं रहूंगा, समझ लो ये बात। क्यों नहीं समझ जाता तुम्हें? हाँ, तुम अपनी मर्जी से सब क्यों करती हो? जवाब दो मुझे, क्या हमारे दरमियान कुछ चेंज हुआ है जिसका मुझे नहीं पता? गोनल, क्या इंतकाम अभी तक खत्म नहीं हुआ मीरान? आखिर ये कब खत्म होगा? जिस लड़की के पीछे तुम भाग रहे थे, अब देखो उसने भी तुम्हें छोड़ दिया है मीरान। तुम्हें धोखा देकर चली गई, क्यों नहीं समझ रहे? बस अब बहुत हो गया। मैं तुम्हारा वेट करते करते थक गई हूँ, अब नहीं होता सुन लो तुम। मत करो वेट, मत करो वेट। तुम्हें किसी ने कहा है वेट करने को? आखिर हम ये बातें कितनी दफा रिपीट करेंगे गोनल? मत करो, मत करो रिपीट। मैं तुम्हारी बात 1000 दफा सुन चुकी हूँ और मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझाती भी रही हूँ मीरान, लेकिन तुम होके समझना ही नहीं चाहते हो। वो लड़की तुमसे नफरत करती है मीरान। वो इतनी नफरत करती है कि तुम्हारी वजह से अपने कजन से शादी कर रही है मीरान, और उसने तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। कहाँ गई वो तुम्हारी नफरत? हाँ, तुम तो उन लोगों से बदला लेना चाहते थे ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप से ही हार गए हो तुम? गोनल, तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है। 1 घंटे में ये सब वापस पहुंच जाना चाहिए, समझी तुम? तुम्हारा वक्त नहीं रहा मीरान। वो लड़की अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। सीधे रास्ते पे आओगे मीरान, जानती हूँ तुम जरूर आओगे।